बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, मैं हूं मुबशर नजर और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाजा साद रफीक साहब के एक ट्वीट के हवाले से जो उन्होंने किया। उसके बाद और भी बहुत से लोगों ने इसको रीट्वीट भी किया और सोशल मीडिया पर यह बहुत इशू बना रहा। और यह इशू था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तनख्वाह के हवाले से। उनका यह दावा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तनख्वाह 24 लाख रुपए माहाना है, लेकिन यह एक गलत परसेप्शन थी। बल्कि उनकी तनख्वाह 24 लाख रुपए माहाना नहीं, 2 लाख रुपए माहाना यानी कि 24 लाख रुपए सालाना बनती थी, जिसको वो माहाना की सूरत में मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे थे एक इशू बनाने के लिए। तो ये उनका एक ट्वीट जो है जो उन्होंने लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने लिखा कि बजट 2021 और 22 के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अखराजात में 18.40 करोड़ रुपए इजाफा कर दिया गया है। सालाना अखराजात 92 करोड़ होंगे। सरकारी अखराजात करने पर वज़रा को गालियां देने वाले, जो पहले साबका जो वज़ीर आज़म थे उनको गालियां पड़ती थी, जो गालियां देते थे उनके बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब लिखते हैं कि वज़ीर आज़म को गालियां देने वाले अब अपने आप को गालियां दें। सिर्फ 2 मुलाजिम रखने और सादगी इख्तियार करने के दावे, मगर सालाना खर्च 92 करोड़ रुपए। नाज़रीन, ये वो ट्वीट था जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया। नाज़रीन, ये जो सारी गुफ्तगू चल रही थी सोशल मीडिया पर और ये सारी जो एक परसेप्शन बनाई जा रही थी, एक हवा क्रिएट किया जा रहा था, आइए ज़रा इन तमाम अखराजात का एक छोटा सा जो है हम पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि जो साबका वज़ीर आज़म थे उन्होंने कितने अखराजात किए हैं और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके अखराजात कितने हैं। 3 मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वज़ीर आज़म हाउस के जो अखराजात हैं उनके हवाले से। तो नाज़रीन, आपके सामने भी चलवा देते हैं जो रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंची हैं। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने कितने अखराजात किए, गिलानी साहब ने कितने अखराजात किए। अब जरदारी साहब का दौर तो बहुत काफ़ी पहले का, मैं इतना पहले नहीं बयान करूंगा आपके सामने वो सारी बातें। मैं जनाब गिलानी साहब से इसका आगाज़ करता हूं। 2014 या 2015 के दरमियान जब गिलानी साहब की हुकूमत थी तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का टोटल अखराजात थे वो 779 मिलियन यानी कि 77.9 77.9 करोड़ रुपए, 77 करोड़ 90 लाख रुपए उनके सालाना अखराजात थे। 2015-16 में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात थे वो 881 मिलियन यानी कि 88 करोड़ 10 लाख रुपए सालाना। उसके बाद 2016-17 के अंदर भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे और उनका 2016 और 17 का जो अखराजात थे वो 842 मिलियन यानी कि 84 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। 2017-18 में भी नवाज शरीफ साहब थे, उनका जो उन्होंने बढ़ा दिया अपना जो बजट था वज़ीर आज़म हाउस का वो 917 मिलियन यानी कि 91 करोड़ 70 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दौर हुकूमत आता है 2018 और 19 का। बहुत ही मुख्तसर दौर हुकूमत है। देखते हैं 2017 और 18 के अंदर 485 मिलियन रुपीस यानी कि 48 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना बजट रखा गया, लेकिन साल के आखिर में वो बजट कम पड़ गया और फिर 63 मिलियन रुपए और ज्यादा इसके अंदर इजाफा कर दिया गया। यानी कि बजट कम पड़ गया था और 63 मिलियन रुपीस और इसमें इजाफा कर दिया गया। 2018 और 19 के अंदर जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बने उस वक्त ये जो बजट रखा गया 514 मिलियन रुपीस, 514 मिलियन रुपीस। और साल के बाद इसमें पहले इजाफा किया गया था 485 से 514 और फिर साल के बाद जब इसका कैलकुलेशन की गई तो ये पता चला कि इमरान खान साहब ने 186 मिलियन रुपीस कम इस्तेमाल किए यानी कि 29% बचत की। 2019 और 20 की बात करें तो इसको कम करके 474 मिलियन रुपीस जो वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा रखा गया उसमें से 150 मिलियन रुपीस फिर बचा लिए गए यानी कि 21% बचत की गई। उसके बाद 2020 और 21 की बात करें तो उतना ही 474 मिलियन रुपीस ही रखा गया, लेकिन इस बार 182 मिलियन रुपीस साल के आखिर में बचा लिए गए यानी कि 28% जो है वो कौमी खजाने में बचत की गई। वज़ीर आज़म हाउस का जो अखराजात थे उनमें कमी की गई। तो इस तरीके से अगर इमरान खान साहब के टेन्योर की बात करें 2018 से 2021 तक तो टोटल इमरान खान साहब ने 518 मिलियन रुपीस बचत की।
नाज़रीन, ये था वो तमाम अखराजात जो वज़ीर आज़म हाउस के थे। अब आपके सामने सारे जो अखराजात थे, इमरान खान साहब ने कितने अखराजात किए, नवाज शरीफ साहब ने कितने अखराजात किए, इससे पता चल जाता है कि कौन कितना फजूल खर्च है और कौन कितना कफ़ायत शार। नाज़रीन, उसके बाद अब बात करते हैं जो गैर मुल्की दौरों के ऊपर अखराजात होते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं कि किस वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों के ऊपर कितने अखराजात किए। मेरे पास जो डिटेल आई है उसके मुताबिक जरदारी साहब की बात करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड दौरे किए अपने दौर में, अपने पूरे टेन्योर के अंदर 134 दौरे किए और इन 134 दौरों के अंदर उन्होंने कौम जो पाकिस्तानी कौम थी उसके 142 करोड़ रुपए खर्च किए 134 दौरों के अंदर। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो दौरे हुकूमत है उसकी बात करें तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में टोटल 48 दौरे किए और इस 48 दौरों पर 57 करोड़ 20 लाख रुपए पाकिस्तानी कौम के खर्च कर डाले। उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब की बात करें तो उन्होंने 9 दौरे किए और ये महंगे तरीन दौरे थे। इन 9 दौरों के ऊपर 10 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए, यानी कि एक दौरे के ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा के अखराजात बनते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत आता है। नवाज शरीफ साहब ने तो समझ लीजिए कि पैसों की गंगा बहाई है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में टोटल 92 दौरे किए हैं और इन 92 दौरों के ऊपर यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे नाजरीन, 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 1 अरब 80 करोड़ रुपए 92 दौरों के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने खर्च कर दिए। उनके साथ जो साफी होते थे, उनके अपने खानदान होते थे, उनकी फौज जफर मौज होती थी, बहुत बड़ा लाओ लश्कर लेके वो निकलते थे। तमाम जितने भी उनके वो रिश्तेदार होते थे, उनके बेटे होते थे, वो सारे के सारे जब भी जाते थे वो सरकारी दौरों पर जा रहे हैं जी। तो टोटल 92 दौरे और 1 अरब 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कौम का खर्च कर डाला। उसके बाद बात करते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब की। नवाज शरीफ साहब चले गए, वज़ीर आज़म हाउस का भी खर्चा बच गया और जो दौरे थे उनमें तो क्या कमी आनी थी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने टोटल 19 दौरे किए और इन 19 दौरों में वो दौरा भी शामिल था जिसमें उन्होंने माशाल्लाह अपने कपड़े उतरवाए थे, तो वो दौरा भी शामिल था। अब 19 दौरों के अंदर जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने पाकिस्तानी कौम के 26 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। अब बात करते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब के बाद इमरान खान साहब की, और ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कितना खर्च किया है। उन्होंने अपने अब तक के दौरे हुकूमत में 26 गैर मुल्की दौरे किए हैं और इन 26 गैर मुल्की दौरों में सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए। नाज़रीन, सिर्फ 17 करोड़ रुपए। कहाँ नवाज शरीफ साहब के जो उन 92 दौरे और उनमें 1 अरब 80 करोड़, और कहाँ इमरान खान साहब के सिर्फ 17 करोड़ रुपए। नवाज शरीफ जितने में एक दौरा करके आते थे उसकी 20% अमाउंट में इमरान खान साहब अपना दौरा मुकम्मल करके भी आ जाते थे। तो नाज़रीन, ये अखराजात थे। इसका मवाजना करें, जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तनख्वाह ज्यादा है, अब वो इस बात का जो कंपैरिजन खुद ही करें। जरा देखें, ये सरकारी जो अखराजात हैं, सरकारी जो अदाद शुमार है वो जो सामने आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें हम, एक और फंड होता है स्पेशल जो वज़ीर आज़म का फंड होता है जिसको सवाबदीदी फंड कहा जाता है। ये सवाबदीदी फंड जो होता है ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास होता है। उनकी अपनी मर्जी होती है, उनकी अपनी सवाबदीद होती है, वो इसको जहां भी खर्च करें और इसके अखराजात का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और इसके अखराजात जो जहां मर्जी करें इसकी कोई भी कहीं भी ऑडिट नहीं होता, कोई पूछगिछ नहीं होती इसकी, वो जहां मर्जी खर्च कर देंगे। समझ लीजिए कि ये बादशाहों के लिए पुराने दौर में सवाबदीदी फंड होते थे। जैसे पुराने दौर में बादशाह जब किसी से खुश होते थे, कोई किसी ने अच्छा गाना सुना दिया, किसी ने अच्छा शेर सुना दिया, तो बादशाह सलामत उसको अपने गले का हार उतार के देते थे जो करोड़ों रुपए का होता था, तो वो सवाबदीद उसकी बादशाह की होती थी। तो ये हमारे सियासतदानों को खुश करने के लिए बादशाहों का सवाबदीदी फंड जो है वो बनाया गया, हमारे सियासतदानों को खुश करने के लिए कि हमारे जो हुक्मरान थे उनको जैसे कोई अच्छा गाना गाने वाला मिल जाता, उसको कहते जी आप बताएं आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो कहता जी हमारा फलां शहर में घर बना दें, फलां शहर में हमारे लिए जो कोठी बना दें, तो सवाबदीदी फंड में से जिंदाबाद चलने दीजिए। सवाबदीदी फंड को तो ऐसे समझ लीजिए कि जो है ना वो मुफ्त का माल, जैसे कहते हैं ना कि माले मुफ्त और दिले बेरहम की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। अब अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपने सवाबदीदी फंड जो उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल किए 21 अरब रुपए, 21 अरब पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की कमाई 21 अरब रुपए उन्होंने अपनी सवाबदीद में उड़ा दिए। उसके बाद ये 21 अरब तो उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, 30 अरब रुपया उन्होंने अपने एमएनएस को दे दिया, यानी कि 20 मिलियन हर एमएनए के लिए। पीटीआई के 33 एमएनएस को छोड़ के बाकी सबको ये तकसीम किया गया।
اور اس کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری جناب کیپٹن صفدر صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے ذمہ لگائی گئی تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو بانٹا، جس کو ہم بندر بانٹ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 33 ایم این اے کو چھوڑ کے باقی سب کو بانٹا گیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ جہاں مرضی استعمال کریں، آپ کی ثواب دید ہے۔ ناظرین یہ اب آپ خود اس کا موازنہ کریں کہ عمران خان صاحب کتنے کفایت شار ہیں، کتنے فضول خرچ ہیں، اور نواز شریف صاحب اور دیگر جو سابقہ وزراء اعظم گزر چکے ہیں وہ کتنا جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں، کفایت شاری کا کتنا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ناظرین یہ آپ کے سامنے ہے۔ سو دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ، انشاءاللہ ایسی اور اپڈیٹس لے کے آپ کے سامنے پھر بھی حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کریں، اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔